गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डायमेंशन क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स में कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एच.सी. वर्मा बुक का थर्ड चैप्टर सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग ने 2 चैप्टर देख लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक आई बटन में दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखिए। और आज हम लोग थर्ड चैप्टर सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के बीच में शेयर कीजिए, और वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। हाँ, अगर आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल में कोई 10th, 11th, 12th या जेई मेंस या नीट का कोई तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हो तो उनके बीच ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Number 1, a man has to go 50 meter due north, 40 meter due east and 20 meter due south to reach a field. What distance he has to walk to reach the field, and what is the displacement from his house to the field? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहला बोलता है 50 मीटर नॉर्थ, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो 50 मीटर नॉर्थ गया पहले, उसके बाद ईस्ट की तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ गया 40 मीटर, उसके बाद 20 मीटर साउथ की तरफ आया, फिर 20 मीटर साउथ की तरफ आया, और उसके बाद ये इस फील्ड में पहुंच गया, ये अपना हाउस से। तो कितना डिस्टेंस चला? डिस्टेंस में तो कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है। डिस्टेंस 50, 40 और 20 जोड़ देने का, 50 + 40 + 20 दैट इज 110 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, है ना, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको बोलेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चले। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 40 और ये डिस्टेंस हो गया आपका 50 इधर गया, फिर रिटर्न 20 आ गया, दैट इज 30। तो ये 30 है, ये 40 है। पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। AC² = AB² + BC², 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, दैट इज 1600 + 900 या 2500, दैट इज 50। तो डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। ओके, अब डायरेक्शन अगर चाहिए तो डायरेक्शन थीटा = tan इनवर्स, और tan थीटा निकाल देंगे इससे, P/B 30/40। और 3, 4, 5 अगर आता है तो डिग्री, तो ये करीब आपका थीटा हो जाएगा आपको 37 डिग्री। tan इनवर्स 30/40 में ये 3 या 4 होगा, तो ये 37 डिग्री होगा। किस डायरेक्शन में चलना होगा? इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, ड्यू नॉर्थ ईस्ट।
50 मीटर डिस्प्लेसमेंट एट थीटा 37 डिग्री ड्यू नॉर्थ ईस्ट। Starts from the origin, goes along x axis to the point 20 मीटर to 0, मतलब x axis में है ये y, ये x axis में origin है, origin से start किया है, start from origin goes to the x axis, ये x axis में move करेगा, ठीक है। x axis 20 मीटर 0, 20 मीटर माना यहाँ 20 मीटर तक पहुँचा, y axis में 0 है, 20 मीटर 0 हो गया। ये रिटर्न अलॉन्ग द सेम लाइन पे रिटर्न आया, तो यहाँ से यहाँ चला 20, फिर रिटर्न आया यहाँ पहुँचा और -20 तक पहुँच गया, दैट इज -20 मीटर 0। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस में 20 इधर गया, फिर 20 रिटर्न आया, 40 + 20 दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 + 20 + 20 दैट इज 60 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ओनली यहाँ से माइनस, दैट इज 20 मीटर इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3, it is 260 km from Patna to Ranchi by air and 320 km by road. An aeroplane takes 30 minutes to go from Patna to Ranchi, whereas deluxe bus takes 8 hours. तो निकालना, find the average speed of the plane, average speed of the bus, average velocity of the plane, average velocity of the bus। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, प्लेन कभी भी सीधा पाथ में फॉलो करेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 260 किलोमीटर, है ना। और बस के लिए ये डिस्प्लेसमेंट, अब प्लेन के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, प्लेन के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। वह वहीं पर बस के लिए डिस्टेंस हो जाएगा, अपना जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 320 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा 260 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज 260 किलोमीटर। तो स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 260 बाई टाइम कितना लग रहा है, टाइम 30 मिनट्स लग रहा है, 260 किलोमीटर बाई 30 मिनट्स, तो इसको आवर में चेंज कर लेंगे, दैट इज 260 बाई 1/2 दैट इज 260 इंटू 2, 26 दूनी 52, 520 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड। वहीं पर इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हो जाएगा 260 किलोमीटर 320 किलोमीटर डिस्टेंस बाय टाइम लग रहा है 8 आवर्स 440 8 चौके 32 40 किलोमीटर पर आवर। वहीं पर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 260 बाई 30 मिनट आपका 520 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। और इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो 260 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट 8 घंटा में तय करेगा,
दैट इज 8 या 24 25 26 20 8 16 4 20 4 8 40 32.5 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार द मीटर रीड्स 12352 किलोमीटर 12,352 किलोमीटर। When he returns home after 2 hours, the reading is 12416 12,416 किलोमीटर। What is the average speed of the car during this period and what is the average velocity? स्पीड निकालना है और वेलोसिटी निकालना है। घूम के आ गया सेम पोजीशन। When he returns home, होम से ही निकला था, leaves his home, returns home, मतलब घूम फिर के वहीं अपना घर आ गया। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस कवर्ड हमको स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो हम 12,416 माइनस 12,352 इतना किलोमीटर चला और इसके लिए इसको लगा 2 घंटा, दैट इज 64/2 32 किलोमीटर पर आवर। यही बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट है 0। क्यों? क्योंकि वो जिस पोजीशन से चला था उसी पोजीशन में घूम के वापस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस भले कुछ होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। इस कारण से एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 0। नंबर 5, एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड, कितना? 2 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन? तो यहाँ गिवन क्या क्या चीज़ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, मैक्सिमम स्पीड फाइनल स्पीड v दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। u 0 ही होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि एथलीट थोड़ी ना दौड़ते कहीं से आएगा, कहीं से स्टार्ट पॉइंट रहेगा तो 0 से स्टार्ट करेगा। और हमको निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है। तो v इज इक्वल टू u प्लस a t, यहाँ पर u 0 हो गया तो v हो गया 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू t। ओके, पहले 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड को चेंज नहीं करना पड़ेगा, या तो किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लीजिए या फिर सेकंड को आवर में चेंज कर लीजिए। तो इसी को चेंज कर लेते हैं, 18 इंटू ये आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो v हो गया 5 मीटर पर सेकेंड और a हो गया निकालना है और t हो गया आपका 2 सेकेंड। तो a इज इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 6 बोलता है द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज शोन इन फिगर दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड। डिस्टेंस निकालना है, 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला और एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 8 सेकेंड यहाँ पर है, 8 सेकेंड का रिस्पेक्ट में ये 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड अचीव करता है 8 सेकेंड में। 8 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड अचीव कर लेता है।
तो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेम वही v इज इक्वल टू u प्लस at करेंगे। तो u यहाँ पर स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 था, ठीक है। तो v हो गया 20 मीटर पर सेकेंड प्लस a इंटू 8 सेकेंड। तो a इज इक्वल टू 20/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ठीक है, 8 16 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको निकालना है कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u का टर्म 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ लिख लिए। a का वैल्यू यहाँ से निकल गया 2.5 इंटू t का वैल्यू हम यहाँ से देख रहे हैं 8 का स्क्वायर दैट इज 64 32 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर। 7 बोलता है द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t इक्वल टू 0 वेरीज विथ टाइम एज शोन इन फिगर। ये टाइम का वेरी करता है। द फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ को इसके हिसाब से प्लॉट करना है। तो सबसे पहला कि देखिए ये एक्सेलरेशन दिया हुआ फीट पर सेकंड स्क्वायर और ये टाइम दिया हुआ सेकंड में। तो 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 10 सेकंड तक, ठीक है। तो फर्स्ट 10 सेकंड जो है वो फर्स्ट 10 सेकंड ये कितना डिस्टेंस चलेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो at इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्लस हाफ a दिया हुआ 5 दैट इज 5 और टाइम दिया हुआ 10 सेकंड। तो 10 का स्क्वायर दैट इज 100। नहीं सॉरी 2.5 250 फीट तक का डिस्टेंस तय कर लेगा। कितना 250 फीट, कितना 10 सेकंड में। नेक्स्ट बोलता है ये 10 सेकंड में क्या करेगा। अभी इसका वेलोसिटी कितना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, u 0, at का वैल्यू a का 5 और t का 10 दैट इज 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड अभी अचीव कर लिया है। पहला समय में पहला स्टार्टिंग किया 0 से बढ़ा 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड अचीव कर लिया है। इसमें 250 फीट 10 सेकंड में कवर कर लिया। अब यहाँ इस पोजीशन पे जो है 10 सेकंड बाद इसका स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। तो अब ये यहाँ से कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। तो सेकंड 10 सेकंड मतलब 10 से लेकर 20 तक डेल्टा टी निकालेंगे तो 20 माइनस 10 दैट इज 10 सेकंड। सेकंड 10 सेकंड जो है ये चलेगा। s इज इक्वल टू एक्सेलरेशन तो कुछ नहीं है, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है दैट इज 50 इंटू टाइम 10 सेकंड चलेगा। तो ये 500 फीट चल जाएगा। अच्छा अगला तीसरा थर्ड पार्टीशन में थर्ड 10 सेकंड में यहाँ भी देख लीजिए डेल्टा टी है आपका 30 माइनस 20 10 सेकंड के बाद यहाँ पर v कितना है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 से ही निकालेंगे। अभी u जो है वो आपका कितना है 50 मीटर पर सेकंड है।
तो 50 प्लस ए एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन अभी माइनस है, -5, दैट इज -5 इंटू टी। टी अभी भी 10 सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 0 सेकंड, 0 फीट पर सेकंड का वेलोसिटी अचीव करेगा। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्यों माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन का बात है। तो u यहाँ पर अभी कितना है 50, तो 50 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो दैट इज ये 2.5 हो जाएगा। तो ये 500 माइनस 250 दैट इज 250 फीट का डिस्टेंस तय करेगा। मतलब फर्स्ट में 250, सेकंड 10 सेकंड में 500 और थर्ड 10 सेकंड में 250 फीट का डिस्टेंस तय करेगा, टोटल 1000 फीट। उसका अगर 10, 20 और 30 सेकंड में ग्राफ बनाए तो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो 10 सेकंड में 250 चला, 250 फीट चला, 20 सेकंड में ये 750 फीट चला, और ये लास्ट का जो और 10 सेकंड है इसमें ये 1000 फीट चला। तो इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। ये हो जाएगा पोजीशन फीट में और ये हो जाएगा टाइम सेकंड में। ये आपका ग्राफ पोजीशन टाइप ग्राफ बनाने बोला था, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर shows that graph of velocity time for a particle going along the axis. Find the acceleration, distance traveled in 0 to 10 second and displacement traveled in 0 to 10 second. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इस ग्राफ से क्या क्या हम लोग जान सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी जो कि दिया है 2 मीटर पर सेकंड। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी जो कि आपको दिया है कितना 8 मीटर पर सेकंड अकॉर्डिंग टू ग्राफ। और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, टाइम आपको 10 सेकंड लग रहा है। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक पहुँचा ग्राफ के हिसाब से 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक पहुँचने के लिए ये 0 से लेके 10 सेकंड तक टाइम लग रहा है। तो सिंपल से फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इससे हम लोग a निकाल सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू टी को इधर कर देते हैं। तो इससे क्या निकलेगा, v आपका हो गया 8 माइनस 2/10 that is 6/10 that is 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट का आंसर इतना। सेकंड वाला पार्ट है डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इंटू a। तो v यहाँ पर दिया हुआ 8 64 माइनस 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a हो गया, a आपको निकला 0.6 दैट इज 60 माइनस 6 दूनी 12 1.2 12/50 दैट इज 50 मीटर, दैट इज 50 मीटर। तो डिस्टेंस आपका 50 मीटर दिया है। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट का बात है, डिस्प्लेसमेंट जो है इसके लिए आपको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन का कोई बात नहीं किया गया। तो हम इसको समझे हैं कि इन स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन में चलता है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। तो सेम एज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस दैट इज 50 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या फिगर शोज दैट द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग along the x axis फंक्शन ऑफ टाइम, एवरेज वेलोसिटी निकालना है 0 से 10 सेकंड में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 258 और 12 सेकंड में निकालना है। तो पहला सेक्शन में एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 सेकंड में, 10 सेकंड यहाँ तक है तो 10 सेकंड में 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 और टाइम 10 सेकंड लगा तो 100 बाय 10 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा पार्ट में बोलता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2, 5, 8 और 12 सेकंड में निकालना। तो V2 मैंने 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना है, तो देखिए ये 0 से लेकर 2.5 तक के बीच में जो वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करेगा, मैंने ग्राफ से पता चल रहा है। तो कितना तय कर लिया 50 डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहाँ से चला 0 से, तो 50 डिस्प्लेसमेंट 0 से चला, कितना टाइम लगा 2.5 दैट इज 50 by 2.5 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ये क्या है कि 2 सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड चलेगा। अगर इससे पहले 1 सेकंड में ही पूछता है तो 20 मीटर पर सेकंड ही चलेगा और अभी 2.5 तक 20 मीटर पर सेकंड चलेगा। अब जैसे ही 2.5 के बाद क्या ये बता रहा है कि हाँ डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है, मैंने डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब क्या वेलोसिटी इज एट रेस्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट मतलब वेलोसिटी कितना 0। तो अगला जो है V5 में पूछ रहा है इस पोजीशन पे कितना, इस पोजीशन पे कितना होगा, तो V5 इज इक्वल टू 0, बॉडी रेस्ट में है। V8 के बारे में पूछ रहा है 8वां सेकंड में 7.5 से क्या फिर से वो वेलोसिटी अचीव कर लिया है, कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो कितना वेलोसिटी से चल रहा है, तो 7.5 से लेकर 10 तक में ये कॉन्स्टेंटली एक वेलोसिटी पकड़ के चल रहा है। तो कितना कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 100 तक, 100 से 50, 100 माइनस 50 और टाइम कितना लगा, तो 2.5 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो अगेन V7.5 से लेके V10 तक 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड पकड़ के चलेगा। तो V8 में निकाल लीजिए, V9 में निकालिए 20 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद 10 मीटर के बाद ये क्या है अपना बैक टू होम होने लगा, 0 में फिर से आने लगा, रिटर्न आने लगा। तो जैसे ही ये 100 से 0 पहुंचने में इसको 10 से 15 सेकंड, 10 सेकंड जो लगा जाने में और रिटर्न 5 सेकंड आने में लगा। तो V10 से लेके मतलब 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कहाँ से फाइनल कितना हो गया 0 और इनिशियल कितना था 100। तो 0 माइनस 100 दैट इज -100 और बटे 5 दैट इज -20 मीटर पर सेकंड। -20 मीटर पर सेकंड बोलने का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज नेगेटिव वैल्यू, सो इट इज -20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट शोन इन फिगर, ये ग्राफ दिया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस निकालना है इस 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा। ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। दो चीज़ इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में याद रखने का है कि स्लोप जो है, स्लोप बताता है एक्सेलरेशन को और दूसरा बताता है आपका एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया जो है वो बताता है डिस्प्लेसमेंट को। ये दो चीज़ को दिमाग में रखिएगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो हमको डिस्प्लेसमेंट मांगा तो हमको एरिया निकालना होगा। एरिया किसका, ये जो ट्रायंगल है इसका और ये ट्रायंगल है इसका, दोनों का एरिया को जोड़ देंगे तो हमको एरिया टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट चला पता चल जाएगा। तो एक नाम दे देते हैं OABCD। तो एरिया डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये दो ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो हमको इसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा कितना डिस्प्लेसमेंट चला है। तो कैसे निकलेगा, हाफ इंटू B इंटू H। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू OA नहीं, हाफ इंटू ये बेस और ये हाइट, बेस कितना हो जाएगा 20 और 20 इंटू हाइट है आपका 5 प्लस हाफ इंटू इसमें भी वही हो जाएगा 5 और ये 20, 5 इंटू 20। तो ये हो जाएगा आपका
10 × 50 प्लस 50 दैट इज 100 मीटर। 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, सॉरी 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, सॉरी डिस्टेंस 100 मीटर का कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा, इसलिए कि ये घूम के अपना ओरिजिन पॉइंट जो है, जो एक्सिस है, उसमें फिर से आ गया। इसीलिए क्या है ना, एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपका 0 हो जाएगा। डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा तो वेलोसिटी कुछ नहीं होगा। हाँ, स्पीड अगर पूछे तो डिस्टेंस बाई टाइम करके हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ वेलोसिटी मांगा है, एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होने के कारण डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है कि ये डिस्टेंस फिर माइनस ये डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया ना, 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। डिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता, थोड़ा सा भी चल के रिटर्न आ जाएगा तो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेस अगर चल के घूम के वापस अपने जगह पर आ गया तो वो डिस्प्लेसमेंट है, वो 0 हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस कुछ रहता है। तो इसमें भी वही है कि एक ट्रायंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक ट्रायंगल नेगेटिव डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होना है? ये प्लस में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये माइनस में कुछ जो भी कवर कर रहा है वो रिटर्न हो जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण वेलोसिटी भी 0 हो जा रहा है। तो सेकंड पार्ट का आंसर जो है इसमें, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा।